हार्ट को जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। वैसे ही जितने भी ऑर्गन है उसको सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक पार्ट में सप्लाई होता है। खासकर ऑर्गन की कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का प्लेग का फॉर्मेशन हो जाए या कहीं ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए या कहीं फैट पोजिशन हो जाए या कहीं पर कंक्रीट का फॉर्मेशन हो जाए, खासकर कैल्शियम की वजह से, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट अटैक की होती है। जब स्मोकिंग का सेवन किया जाता है तो हमारे आर्टरियां सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड का फ्लो अच्छी होता है। हम एक्सरसाइज करते नहीं है जिसकी वजह से जो गंदगी हमारे आर्टरी हार्ट में जमा होते रहता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर नवीन श्रीवास्तव से। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सभी आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर नवीन, अक्सर देखा गया है कि लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चल पाता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हार्ट अटैक क्या होता है, क्यों होता है, इसके कारण क्या होते हैं। हार्ट अटैक जिसे मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन नाम से भी जानते हैं। मायोकार्डियल हमारे हार्ट का मसल्स होता है और हार्ट को जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं तो बॉडी के प्रत्येक पार्ट में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। वैसे ही जितने भी ऑर्गन है उसको सप्लाई करने के लिए एक आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजन प्रत्येक पार्ट में सप्लाई होता है। खासकर ऑर्गन की कोरोनरी आर्टरी में किसी प्रकार का प्लेग का फॉर्मेशन हो जाए या कहीं ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए या कहीं फैट पोजिशन हो जाए या कहीं पर कंक्रीट का फॉर्मेशन हो जाए, खासकर कैल्शियम की वजह से, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण हार्ट अटैक की होती है। और जहाँ तक है इसके कारण की बात करें तो हार्ट अटैक के कई कारण, इसमें सबसे पहला है स्मोकिंग का अधिक सेवन। जब स्मोकिंग का सेवन किया जाता है तो हमारे आर्टरियां सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड का फ्लो अच्छी हो पाता है। इसके अलावा यदि कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में है या बन रहा है तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरी में जाकर के जमा हो जाते हैं और ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं। या ट्राइग्लिसराइड बहुत अधिक मात्रा में किसका है तो ट्राइग्लिसराइड भी हमारे ब्लड को मोटा करता है और ब्लड के फ्लो में कहीं ना कहीं परेशानी होती है जिससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। या हाई बीपी के पेशेंट जिनके आर्टरी पर ब्लड का फ्लो लगातार होते रहता है जिसके कारण उनकी आर्टरियां खड़ी हो जाती हैं और एक इंडोथेलियम पर लेयर होता है जिससे बॉडी के ऑर्गन को न्यूट्रिशन या ब्लड की सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। या बॉडी फैटी है, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी की वजह से भी जनरली हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। या बॉडी के अंदर में कोलेजन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, खासकर वैसे व्यक्ति जो हरी शाक सब्जियों का सेवन करते हैं और साइट्रस फलों का सेवन नहीं करते हैं, उनके अंदर कोलेजन का फॉर्मेशन भी कम होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक संभावना बढ़ जाती है। या बहुत से लोग ओमेगा 6 फैटी एसिड का बहुत अधिक सेवन करते हैं जिसमें खासकर सोयाबीन है या सोयाबीन का तेल है या और भी बहुत सारे डाइट है जिसमें ओमेगा फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यह जा करके अंदर हमारे आर्टरी में इन्फ्लामेशन पैदा करता है जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। या अल्कोहल और कैफीन के सेवन से भी हार्ट अटैक की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो ये सब कारण है
और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक्सरसाइज नहीं कर। 85% हार्ट डिजीज इंडिया इज ड्यू टू नॉन एक्सरसाइजिंग पीपुल। हम एक्सरसाइज करते नहीं है, जिसकी वजह से जो गंदगी हमारे आर्टरी हार्ट में जमा होते रहता है वो अच्छे से नहीं निकल पाता, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। एक और कारण है जिसमें सबसे अधिक हार्ट अटैक का यह भी एक कारण है कि कैल्शियम, अननेचुरल कैल्शियम का सेवन हम लोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। जो कैल्शियम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं उस कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट जानते हैं। यह एक सीमेंट की तरह रचना है जो हमारे आर्टरी में जाकर के जम जाता है, और जब यह कैल्शियम कार्बोनेट यदि हम लोग विटामिन D3 के साथ लेते हैं तो 20 गुना अधिक एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का होता है, और यह और अधिक मात्रा में जाकर के हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज पैदा करता है, हाइपरकैल्सिमिया के नाम से भी जानते हैं। बोलिए, जो आपने बोला था, आपकी आवाज कट गई। इसके अलावा बहुत से लोग कैल्शियम का बहुत अधिक सेवन करते हैं और खासकर कैल्शियम कार्बोनेट का सेवन करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह के सीमेंट के रूप में काम करता है जो जा करके हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज पैदा करता है। कार्बोनेट के साथ हम लोग अधिकतर विटामिन D3 का सेवन करते हैं, तो विटामिन D3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को 20 टाइम्स अधिक बढ़ा देता है, तो और अधिक मात्रा में बॉडी में कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है। और कैल्शियम डिपोजिट नहीं, कोई तरह से हम समझ सकते हैं कि सीमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की संभावना तो बढ़ती ही है, बॉडी में बहुत अधिक कैल्शियम भी बढ़ जाता है, इसे हाइपरकैल्सिमिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी और K2 की विटामिन K2 की कमी भी हार्ट अटैक में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। डॉक्टर नवीन, इसके अलावा आप हमें ये भी बताइए कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से अच्छे अच्छे बॉलीवुड एक्टर या सिंगर हाल ही के समय में के जो बहुत अच्छे सिंगर थे उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। इसके पहले राजकुमार पुनीत जो भी हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, नौजवान लड़के भी हार्ट अटैक मर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि हार्ट अटैक नहीं है, इसके लिए हमको अधिक से अधिक साइट्रस फ्रूट का सेवन करना चाहिए, जिसमें स्ट्रॉबेरी है, ब्लैकबेरी है, जितनी बेरीज हैं उसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा बॉडी में हमारा मैग्नीशियम मेंटेन रहे, क्योंकि मैग्नीशियम एक तो कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल करता है, दूसरा जो हमारा आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है उसकी भी सफाई करता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि पान का सेवन किया जाए। पान का जूस बनाकर सेवन किया जा सकता है, या पान को सौंफ या गुड़ डाल के भी उसका सेवन किया जा सकता है, या व्हीट ग्रास जूस है, या ऐसी सब्जियां या साग जिसको हम लोग कच्चे के रूप में खा सकते हैं, उन सभी हरे पत्तियों को हम लोगों को कम से कम 5 से 10 पीस प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिदिन के लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, खासकर आसन और प्राणायाम को निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे आर्टरी में ब्लॉकेज को भी दूर करता है, और आर्टरी में जो हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको भी दूर करने का काम करता है। तो ओमेगा फैटी एसिड सबसे अधिक मात्रा में अलसी में पाया जाता है, इसको तीसी के नाम से। तो प्रतिदिन के भोजन में यदि हम लोग चावल खा रहे हैं तो चावल के ऊपर डाल करके, या हम लोग दाल का सेवन कर रहे हैं तो दाल में डाल करके, या नॉर्मल पानी में डाल करके प्याज, नींबू, अदरक, हरी मिर्च डाल करके हम लोग यदि अलसी को भून करके पाउडर बनाकर खाया जाए फिर तो खाना बड़ा टेस्टी लगता है, खाना डाइजेशन भी बड़े अच्छे से हो जाता है, पेट भी बड़े अच्छे से साफ होता है, और आर्टरी की भी बड़ी अच्छी सफाई करता है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड का यही काम है कि वह हमारे
धरती की सफाई करता है, कोई सूजन हो गया है उसको दूर करता है। तो इन सभी प्रयोग यदि किया जाए तो हार्ट अटैक से दूर रह सकते हैं या बच सकते हैं। अपने प्रतिदिन के भोजन में खासकर अधिक से अधिक सलाद का सेवन करना चाहिए, जिसमें सलाद में निश्चित रूप से लहसुन, प्याज और अदरक का सेवन करना चाहिए। वैसे लोग जिनके घर में मसालों का बहुत अधिक प्रयोग होता है, उनको अदरक का सेवन करना चाहिए। या वैसे लोग जिनको पाचन से संबंधित समस्या है या पेट में बहुत अधिक जलन होता है, उनको अदरक का सेवन काफी सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी उपाय को यदि किया जाए तो बड़ा जल्द ही हम लोग हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। क्या योगासन प्राणायाम से किसी तरीके से हार्ट अटैक से बचा जाता है? वैसे तो कहा जाता है कि हार्ट अटैक होने पर योगासन प्राणायाम कम से कम करने चाहिए। हार्ट अटैक में रोकने में, हार्ट अटैक नहीं होने में, दोनों में प्राणायाम का बड़ा अच्छा महत्व है। क्योंकि जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में बनता है। नाइट्रस ऑक्साइड का काम ही है कि हमारे बॉडी के ब्लॉकेज को दूर करना। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के लिए ग्रीन या हरी पत्तियों को 5 से 10 पीस लेना है। या नारियल में भी नाइट्रस ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, चुकंदर में पाया जाता है, सब्जियों में, सलाद में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यदि कम संभव है तो दोनों की, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो भरपूर मात्रा में सलाद लें। यदि नहीं संभव हो पाता है तो कम से कम एक टाइम के भोजन में भी सलाद बहुत अधिक मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन अधिक होता रहे और हमारे आर्टरियों का ब्लॉकेज हमेशा होता है। योगासन प्राणायाम कौन कौन से करने चाहिए? सबसे अच्छा है कि हमारे हार्ट में और लंग्स में हमेशा जो कफ का फॉर्मेशन होता है या प्लेग का फॉर्मेशन होता है, हार्ट के चेम्बर जो हमारे चेम्बर में ब्लॉकेज आता है, यह नहीं हो, इसके लिए सबसे अच्छा है भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। और ये भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से करना चाहिए, जिससे यदि लंग्स भरपूर मात्रा में नहीं जा रहा है या हार्ट के चेम्बर ब्लॉक है या हार्ट में प्लेग का फॉर्मेशन हो रहा है या ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा इसमें लाभ करता है। लेकिन जिनको स्टंट लग चुका है या 90% 100% ब्लॉकेज हो चुका है, उनको धीरे करना चाहिए। बाकी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए या ब्लॉकेज बढ़ गया है तो उसके लिए भस्त्रिका थोड़ा तेजी से करना चाहिए। इसको हम लोग एक बार देखते हैं, उस पर इस अभ्यास को हम लोग प्रतिदिन के लाइफ स्टाइल में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पद्मासन या पार्वती मार्केट जिसको बोलते हैं, बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटना पर किसी एक मुद्रा में ले लेते हैं और लंबी गहरी श्वास हम लोग लेते हैं, छोड़ते हैं। रेचक पूरा तेजी से करते हैं। तो इस तरह का यदि अभ्यास हम लोग करें प्रतिदिन के लाइफ स्टाइल में तो कोई भी प्लेग का फॉर्मेशन नहीं। और इसके अलावा जितने भी ऐसे प्राणायाम है जिन पर हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है, उसको निश्चित रूप से करना चाहिए। और कपालभाति प्राणायाम भी हमारे ब्लॉकेज के लिए बड़ा अच्छा लाभकारी है। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, यदि ब्लॉकेज अधिक मात्रा में है आधा से 1 घंटा की अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। और विद्युत प्राणायाम जिसको हम लोग ओम उच्चारण के नाम से भी जानते हैं, उसका भी अभ्यास हम लोग को 5 मिनट और भ्रामरी का अभ्यास इसमें बड़ा लाभकारी है। कम से कम 27 बार भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए। इससे 27 बार भ्रामरी का अभ्यास करना चाहिए, इससे हार्ट का ब्लॉकेज दूर होता है। घर पर कैसे पता करें कि हम हार्ट अटैक के रिस्क में हैं या नहीं? हार्ट अटैक का लक्षण जब किसी पेशेंट को शो होता है तो सबसे पहले छाती में दर्द होना शुरू होता है, उसके बाद पूरे बाएं कंधा में दर्द होता है, बायां हाथ में दर्द होता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, उसका सांस लेने की क्षमता घट जाती है, चक्कर आने लगता है, उल्टी आने लगती है। तो ये सब लक्षण हार्ट अटैक के हो सकते हैं।
और हमारा हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, इसको जानने के लिए सबसे अच्छा है कि घर पर इस प्रयोग हम कर सकते हैं। तो दो प्रयोग है। सबसे पहला प्रयोग कि नॉर्मल आदमी का हार्ट पल्स रेट 72 होता है। यदि पहले तो 72 अपना हार्ट का पल्स रेट चेक कर लीजिए। उसके बाद 1 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, हेवी वर्कआउट करना है, या सबसे अच्छा है 1 मिनट दौड़ लगा लेना। दौड़ लगाने के बाद अपना फिर से चेक करना है कि पल्स रेट कितना है। तो यदि पीक पल्स रेट 72 था, मान लीजिए हम लोगों ने 1 मिनट दौड़ लगाई, उसके बाद हमारा 40 पॉइंट था, पल्स रेट बढ़ गया। डॉक्टर नवीन, आवाज कट गई, वापस बताइए। पल्स रेट से, पल्स रेट मान लीजिए कि 72 था, उसके बाद से नॉर्मल हमारा पल्स रेट 72 होता है, नॉर्मल पेशेंट का, नॉर्मल व्यक्ति का। यदि हम लोग तो 1 मिनट के लिए दौड़ाते हैं या कोई हेवी वर्कआउट कराते हैं, उसके बाद उसका फिर दोबारा हम लोग पल्स रेट चेक करते हैं। मान लीजिए 1 मिनट दौड़ने के बाद पेशेंट का पल्स रेट 40 बढ़ गया, तो पहले 72 था, उसको ऐड कर देंगे तो लगभग 112 हो जाता है। फिर 1 मिनट के बाद हम लोग रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि पल्स रेट हमारा कितना डाउन हुआ है। यदि पल्स रेट हमारा 10 से 12 डाउन हुआ है, तो अभी भी हम हार्ट अटैक में हैं। यदि हमारा हो गया था सर, 10 से 12 डाउन हो गया, उसके बाद वापस बोलें। 10 से 12 डाउन हो जाता है, यदि पल्स रेट हमारा 10 से 12 डाउन होता है, तो हम लोग हार्ट अटैक के रेंज में हैं। यदि हमारा पल्स रेट 112 था और घट करके 100 हो गया, मतलब अभी हम हार्ट अटैक के रेंज में। लेकिन यदि पल्स रेट डाउन हो करके 13 से यदि 20 तक आता है, तो हम लोग फिर भी मॉडरेट हार्ट अटैक की संभावना में रहते हैं। यदि 20 से नीचे, 21 से नीचे 40 तक यदि हार्ट बीट हमारा या पल्स रेट नीचे की तरफ आता है, तो हम समझेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में हम। इसके अलावा भी एक और विधि है जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि हार्ट कितना परसेंट। सबसे पहले हम लोग यदि किसी व्यक्ति को दौड़ाते हैं और दौड़ने में उसको सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो समझिए 70% ब्लॉक है। और यदि किसी पेशेंट को हम लोग तेजी से चलने के लिए बोलते हैं और तेजी से चलने के बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, सांस फूलता है, तो समझिए 80% ब्लॉक। और यदि पेशेंट को थोड़ा सा भी यदि चलता है 10, 20, 50 कदम और उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो 90%। और पेशेंट चेयर से उठ भी नहीं पाती है, 10 कदम चलने पर सांस फूलने लगती है, 2 सीढ़ियां चलने पर सांस फूलने लगती है, तो समझिए कि 100% ब्लॉकेज। तो इसी से भी हम जान सकते हैं कि कितना परसेंट ब्लॉकेज है। और उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए खान पान सके, प्राणायाम किया जाए, आसन किया जाए, और अपना नेचुरल लाइफ में रहा जाए, और सुबह के समय में वॉकिंग किया जाए, थोड़ा मेडिटेशन किया जाए तनाव मुक्ति के लिए, तो हम लोग इस विधि से हम लोग हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डॉक्टर नवीन, बताएं कि कौन सी फल सब्जियां, नाम बताएं उनका, कि हार्ट अटैक के पेशेंट को खानी चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को वैसे सभी फल सब्जियां का रंग लाल होता है या ऑरेंज होता है, उसका अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे अच्छा है अनार का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए, चुकंदर का सेवन करना चाहिए, नारियल का सेवन करना चाहिए, गाजर का सेवन करना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी बेरीज हैं, ब्लैक हैं या ब्लू बेरीज हैं या स्ट्रॉबेरी हैं, बेरीज ग्रुप की जितने भी फल हैं, इसके अलावा हरी पत्तियों का निश्चित रूप से सेवन करना चाहिए प्रतिदिन के लाइफ स्टाइल में, क्योंकि हरी पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल और उसके अंदर पाए जाने वाला मैग्नीशियम और बहुत से ऐसे मल्टी मिनरल और मल्टी विटामिन हैं जो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को या तो दूर करता है या उसको होने नहीं देता। और जब तक हमको धनिया की पत्ती मिलती है, तो धनिया की पत्ती डाल चटनी का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। और अपने नवीन जी, धनिया की पत्ती से वापस बोलिए। धनिया की पत्ती जब तक हमको मिलता है,
धनिया की पत्ती में यदि लहसुन उपलब्ध है, हरी लहसुन जिसमें लहसुन का सीजन रहता है, और नहीं है तो लहसुन का क्लोव लेकर के उसका चटनी बना करके सेवन भरपूर मात्रा में। चटनी को चटनी की तरह नहीं, चटनी को सब्जी की तरह यदि सेवन किया जाए तो हार्ट अटैक किसी पेशेंट को नहीं होगा, और यदि है तो बड़ा जल्दी ही उसके ब्लॉकेज से उसको मुक्ति मिलती है। और पान का सेवन कम से कम सप्ताह में 1 दिन जरूर करना चाहिए। पान हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करता है। पान में गुड़, सौंफ डाल करके भोजन के बाद चबा चबा करके उसको खाना चाहिए, इससे ब्लॉकेज हमारा दूर होता है। इसके अलावा विटामिन K2 हमारे हार्ट के ब्लॉकेज को दूर करने का काम करता है। अलसी का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, और वैसे जितने भी फल जिसमें भरपूर मात्रा में पानी भी पाया जाता है उसका सेवन भी हार्ट अटैक को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर नवीन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।